अब ज़रा सोचिए कि आपका अगर पड़ोसी आपके सबसे बड़े दुश्मन को होस्ट करे आपके सामने, तो आपको कैसा लगेगा? होस्ट ही ना करे, उसे संरक्षण दे और उनके साथ दोस्ती करे, तो आपको कैसा लगेगा? यही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, और अमेरिका का मिलिट्री बेस है उन सभी कंट्रियों में जो उसके आसपास है। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, इन सभी देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अब सोचिए कि इन सारे देशों ने अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना मिलिट्री बेस क्यों बनाने दिया? एक तो कारण ये होगा कि उन सभी देशों को ये चिंता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका वहाँ सत्ता परिवर्तन का प्रयास करे, मतलब डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करे। और वो सारे देश नहीं चाहते हैं। स्टेबिलिटी के नाम पे उन सारे देशों ने अमेरिका को होस्ट किया या अमेरिकी मिलिट्री बेस को होस्ट किया अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके। और भी कई कारण हो सकते हैं, तो जिसके कारण आज ईरान उन सभी देशों के पर हमला कर रहा है। एग्जैक्टली वो मिलिट्री बेस पर कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुस्लिम देशों की या अरब देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो अमेरिका को वहाँ मिलिट्री बेस बनाने के लिए दे रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में सोचिए। इंडिया का सबसे बड़ा पड़ोसी चाइना है, सबसे ताकतवर भी है। और इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, और चाइना नहीं चाहता है कि एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो चाइना इसके लिए इंडिया को चारों ओर से घेर रहा है। किस तरह से? पल्स ऑफ स्ट्रिंग के नाम पे, जिसे पल्स ऑफ स्ट्रिंग कहा जाता है, या वन बेल्ट वन रूट। चाइना म्यांमार में पर मिलिट्री बेस बनाएगा, चाहे जैसे भी हो। वो वहाँ हो सकता है कि जो म्यांमार की ज़मीन है वहाँ रेंट पे लेगा। उसके बाद वो पहुँचेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का पोर्ट वो ले चुका है। उसके बाद श्रीलंका का हम्बनतोता एयरपोर्ट, देन मालदीव के रास्ते, फिर वो पाकिस्तान कराची का ग्वादर पोर्ट, सिमिलरली फिर वो अफ़गानिस्तान से होते हुए चाइना पहुंचता है। मतलब चारों तरफ से इंडिया को घेरेगा और हर जगह अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अब इंडिया चुप तो रहेगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो इंडिया इसके लिए कई बार ऐसा है, साउथ जो चाइना सी है वहाँ अपना मिलिट्री अभ्यास करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कई सारे युद्ध अभ्यास किए हैं। इंडिया की जो नेवी है वो साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशियन में पेट्रोलिंग करती रहती है, और कहीं ना कहीं हमेशा ऑब्जॉर्व करती रहती है चाइना के मूवमेंट्स को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ है। जियोपॉलिटिक्स या मिलिट्री के जो बहुत सारे जानकार हैं वो कहते हैं कि जो ईरान की पॉलिसी है वो ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उन देशों ने ईरान के सबसे बड़े दुश्मन को होस्ट किया है या संरक्षण दिया है, जिसके कारण उन सभी देशों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ईरान अमेरिका को डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। जब नहीं कर सकता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है स्ट्रैटेजिकली, कि जहाँ जहाँ आसपास अमेरिकी मिलिट्री बेस है वहाँ उसे टारगेट करे। अब ज़रा देखिए कि यूएस का जो मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस उसका कतर में है, जिसे अल उदैद एयर बेस कहते हैं। फिर बहरीन में है, इसी तरह से कुवैत में है, फिर सऊदी अरबिया में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है। तो इस तरह से कई सारे और लार्जेस्ट मिलिट्री आर्सेनल है मिडिल ईस्ट में यूएस का। तो फिर ईरान क्यों ना टारगेट करे उन देशों पर जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है, या जिन देशों ने अमेरिका को संरक्षण दिया है।